झारखंड में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 194 केस आए सामने। डेल्टा वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर चल रही सरकार। बाहरी राज्यों से आवाजाही पर बढ़ाई सख्ती। राज्यों की सियासत में फिर बड़ी हलचल का है अंदेशा। सीएम तीरथ के दिल्ली हाजिर से बढ़ने लगी अटकलें। नैनीताल और मसूरी में फिर से चलने लगा पर्यटन कारोबार। व्यापारियों में तीसरी लहर को लेकर बनी हुई है चिंता। पौड़ी जिले के दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे जिलाधिकारी अब गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को बारी बारी सुन रहे हैं। साथ ही इन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दे रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी के साथ पहुंचकर इन समस्याओं पर गौर फरमा रहे हैं। इस दौरान जिले के असगढ़, मलेथा और कलजी खाल ब्लॉक के बूंगा क्षेत्र में ग्रामीणों ने पानी की किल्लत की समस्या को ही क्षेत्र में गिनवाया। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत इन गांवों को शामिल करने के लिए इनकी सूची बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने गांव में बने वर्मी कंपोस्ट, सामुदायिक शौचालय तथा रास्तों का भी जायजा लिया। जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जो है अभी आज कुछ गाँव का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय में जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन में विलेज एक्शन प्लान बना है उसका निरीक्षण किया। ग्राम सभा के बैठकों का क्या ब्यौरा है उसका जानकारी लिया। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अगर गठित हुआ है या गठित करने में कोई समस्या है उसकी जानकारी लिया। आज मलेथा ग्राम पंचायत और बुंगा ग्राम पंचायत में आकर निरीक्षण किया है। जो फेज़ 1 का कार्य है उसका अभी उन्होंने बताया कि कुछ मकानों तक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंच गया है, कुछ मकानों तक पहुंचना बाकी है। उसके लिए अलग से वो डीपीआर में कार्यवाही उनको करना है अभी ठेकेदार के माध्यम से। और फेज़ 2 वाला जो कार्य है, चरण 2 वाला जो कार्य है, उसके लिए अभी ग्राम पंचायत को मैंने अवगत करा दिया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें ग्राम सभा के सभी सदस्यगण बैठेंगे। उसमें समिति का गठन भी हो सकता है और उसके उपरांत जो उनकी आवश्यकताएँ हैं जैसे कि पेयजल का टैंक को संवर्धित करना, उसको बड़ा बनाना, पेयजल लाइन का जो मेन लाइन होती है उसको आवश्यकता के अनुरूप 1 इंच या 1.5 इंच तक बढ़ाना, वो सारी बातें शामिल रहेगा। साथ साथ में छूटे हुए परिवार होंगे उनको भी उसमें कनेक्शन से आच्छादित करेंगे। काशीपुर में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला अली खां से 3 नशा माफियाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 लाख की स्मैक बरामद की है। आपको बता दें कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर पूरे जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जहां नशे पर काफी हद तक अंकुश लगा है, तो वहीं पुलिसिया कार्रवाई से नशा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीती रात कोतवाली पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ अभियान में एसआई रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला अली खां में छापेमारी करते हुए 3 नशा माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को लगभग 225 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आपको बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस दौरान कोतवाली काशीपुर के प्रभारी जीबी जोशी ने बताया कि काशीपुर में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ये मामला वही नशीले पदार्थों से संबंधित है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह द्वारा एक ये अभियान चल रहा है, मेनली नशेड़ियों के खिलाफ, जिनके द्वारा नशीले पदार्थ लाकर बेचकर ये जो युवा पीढ़ी है इसको बर्बादी के कगार पर ढकेला जा रहा है। इसी के तहत ये कल कार्रवाई की गई थी। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इसमें हमारे एसआई हैं बांसवाड़ा के रविंद्र बिष्ट द्वारा 3 लोगों को, ये अली खां कब्रिस्तान है, यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 312 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और ये वहाँ पर इसका बंटवारा कर रहे थे। ये लाए थे, उसके बाद इसका बंटवारा कर रहे थे। फिर ये इधर उधर जाती, इस बात से ये अपना उसमें लाभ अर्जित करके अपना जो जीविकोपार्जन कर रहा है, जो कि गलत है। इसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक नदीम है, एक रिजवान है, एक साकिर है। इसमें जो मिस्टर नदीम है, इनके द्वारा पूर्व में भी इस कार्य को किया गया और ये गिरफ्तार भी हुए। इनके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिसमें चोरी का है, आर्म्स एक्ट का है और एनडीपीएस का पहले ही है। और ये अभी 1-1.5 महीने ही पहले ये रिहा भी हुआ है।
और इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि कोई लेडीज़ हैं रेशमा, जिनके द्वारा ये माल लाए थे और इसका बंटवारा कर रहे थे। सूबे के इकलौते IIM यानी भारतीय प्रबंध संस्थान के छात्रों में उस समय हड़कंप मच गया जब संस्थान ने 100% सामान्य वर्ग के छात्रों को प्लेसमेंट में वरीयता दिए जाने को लेकर एक आदेश जारी कर दिया। इस दौरान जैसे ही छात्रों ने इसकी शिकायत संस्थान से की, तब संस्थान ने आनन फानन में अपने आदेश को बदलकर सभी वर्गों के लिए कर दिया। दरअसल उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए आ रही कंपनी में छात्रों के शामिल होने के लिए संस्थान की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें IIM के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 100% सामान्य वर्ग के छात्रों को प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रखा गया था, जिससे दूसरे वर्ग के छात्रों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि IIM संस्थान की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र को अज्ञात व्यक्ति ने वायरल कर दिया। वहीं जब इस मामले की जानकारी संस्थान से जुड़े जिम्मेदारों से ली गई तो उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद संस्थान ने एक ईमेल के माध्यम से अपना जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय प्रबंध संस्थान में आ रही कंपनी में संस्थान से पास हो चुके छात्रों को शामिल होने के लिए एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक छात्र की ओर से सभी वर्गों के छात्रों को शामिल होने की अपील की गई थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी वर्ग के छात्रों को शामिल होने के लिए दोबारा पत्र जारी किया जा चुका है। नैनीताल से पिथौरागढ़ पहुंचे एक वकील की कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के साथ कहासुनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वकील और प्रभारी निरीक्षक के बीच हाथापाई होती नजर आ रही है, जिसके बाद घटना सामने आते ही वकील से झड़प करने वाले प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल एक वकील आज पिथौरागढ़ निवासी एक युवक के मुकदमे के सिलसिले में बात करने पिथौरागढ़ के कोतवाली पहुंचे। इस दौरान वकील पार्किंग में जगह नहीं होने के चलते अपनी गाड़ी कोतवाली परिसर के अंदर ले गए, जहां प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान वकील ने निरीक्षक को मिलने आने की बात कही, लेकिन निरीक्षक ने वकील से बहस करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बढ़ते बढ़ते ये मामला हाथापाई तक जा पहुंचा और इस घटना का एक कथित वीडियो वायरल हो गया। मामले में SP सिंह का कहना है कि मामले में प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया है और पुलिस उपाधीक्षक RS रोतेला के नेतृत्व में अब एक जांच की जाएगी। नहीं, मैं कहाँ गाड़ी खड़ी करूँगी? जहाँ मर्जी करो, गाड़ी नहीं है, पार्किंग नहीं है। मैं थाने में आपसे मिलने आया हूँ। आप मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप अच्छे से बात करिए पहले। बाहर कर गाड़ी। अरे आप, मैं कहाँ करूँ गाड़ी? बाहर तो जगह ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी बाहर करूँ, यहाँ से कह रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ? मैं कह रहा हूँ गाड़ी बाहर कर। नहीं, आप मैं क्या करूँ बताइए ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तू करके कर रहे हैं। बाहर कर लो। नहीं, आप तू करके क्यों बात कर रहे हैं? आप तू करके बात कैसे कर रहे हैं? रबड़ मारूंगा। किसको? आप मुझे रबड़ मारेंगे? आप मुझसे रबड़ मारेंगे? प्यार से बात करो। नहीं, आप होते कौन है मुझे मारने वाले? क्या है तू? आप मुझे क्या मारेंगे कैसे? क्या है? मैं क्या हूँ? क्या है तू? ऐसे करो बंद। थाने में बदतमीज है तू। मैं क्या हूँ? क्या है तू? ऐसे करो बंद। थाने में बदतमीज है तू। उसमें हमने तत्काल प्रभाव से कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है और उस प्रकरण पे CO पिथौरागढ़ जांच कर रहा है। रामनगर में बीते सोमवार की रात देवायल सल्ट की गर्भवती महिला और उसके जुड़वा बच्चों की मौत होने के साथ ही डॉक्टरों की लापरवाही के मामले में शिकायत करने के बाद अब परिजनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मामले में आज डॉक्टरों की लापरवाही और स्टाफ की ओर से परिजनों के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रभात ध्यानी और देवभूमि विकास मंच के मनमोहन अग्रवाल के साथ ही UKD के इंद्र सिंह मंडराल के अलावा कई संगठनों के दर्जनों लोगों ने घटना पर गहरा रोष जताते हुए रामनगर के सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारे लगाते हुए गुस्साए लोगों ने अस्पताल के CMS
डॉक्टर मणिभूषण पंत का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारी प्रभात ध्यानी ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। हम लोगों का आज विभिन्न संगठनों का देवभूमि विकास मंच की तरफ से ये जो बधाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं रामनगर में, और ख़ासकर से जब से पीपी मोड में चला गया है, कल जैसे आपको मालूम है कि मंजू देवी की यहाँ पर इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई और उसके गर्भ में 2 बच्चे थे, वो भी मर गए। तो ये पूरा अस्पताल प्रबंधन, उत्तराखंड सरकार और हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी गैर जिम्मेदारना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और हमारी यही मांग है कि रामनगर में संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लोग इस उम्मीद से अस्पताल में आते हैं पहाड़ से कि उनको यहाँ पर बेहतर इलाज मिले, लेकिन यहाँ पर न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और जिसके कारण यहाँ से रेफर कर दे रहे हैं, और मरीजों के साथ उनके परिजनों के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है। और यही मंजू देवी के परिजनों के साथ हुआ जब वो मृतका यहाँ पर आई और उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया, तो परिजन उनका कहना था कि वो जो नलियाँ हैं वो हटा दें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और अभद्रता करी। रामनगर के सरकारी अस्पताल में लगातार अव्यवस्थाओं के खिलाफ लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिवस जनपद अल्मोड़ा के सल्टी क्षेत्र के ग्राम देवाइल की रहने वाली गर्भवती महिला मंजू देवी की जो है अस्पताल प्रशासन के द्वारा की गई लापरवाही के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसमें मंजू देवी मृतका के कोख में पल रहे 2 मासूम जुड़वा बच्चों की भी मौत हो गई, जिसके खिलाफ लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज बुधवार को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष व राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, देवभूमि विकास मंच के मनमोहन अग्रवाल के अलावा विभिन्न संगठनों के लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने सीएम डॉक्टर मणिभूषण पंत को ज्ञापन दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन भेजा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर इसे पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जो शर्तें तय की गई थी उसके अनुरूप यहाँ मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा, लगातार मरीजों को रेफर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में पूरी निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अलावा पूरी सरकार रामनगर में मौजूद थी और चिंतन बैठक में मशगूल थे, और सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से और स्थानीय विधायक की तरफ से कोई बयान न आना और कार्रवाई न किए जाना, यह एक बहुत ही गंभीर मामला। उन्होंने इसके लिए सरकार, मुख्यमंत्री और विधायक की भी निंदा की है और उन्होंने मांग की है कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।